स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सहनी ने बढ़ा दी भाजपा की टेंशन तो मांझी के अलग सुर से सियासी हलचल। लालू यादव का हो रहा है इंतजार। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर घमासान। पप्पू यादव ने पूछा बिहार में मौत घोटाला कौन कर रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान सरकार का दावा घटिया क्वालिटी का है पतंजलि का सरसों का तेल, अलवर में तेल मिल सील। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन में हो रही मौतों से बिफरे राहुल गांधी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टिकैत से मुलाकात के बाद बोली ममता मोदी सरकार संवेदनहीन इसे उखाड़ फेंकेंगे। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को बड़ा झटका, शिवशंकर सिंह पटेल ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। एक और बड़ी अपडेट, मदरसे पर बयान देकर फंस गए बीजेपी विधायक, जेडीयू ने कहा जल्द भेजा जाए कांके, विपक्ष ने भी कसा तंज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश के मंत्री ने लगाया यूपी पर दाव, मुकेश सहनी की वीआईपी बीजेपी से अलग लड़ेगी चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पूरी तरह ठीक है आसाराम, इलाज की आड़ में बस सजा टालने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में फिर खेला होबे, बागी हुए नेता घर वापसी के लिए तैयार, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय भी चर्चा में। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ रलेद और सपा के तीखे तेवर, लगाए गंभीर आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सहनी ने बढ़ा दी भाजपा की टेंशन तो मांझी के अलग सुर से सियासी हलचल, लालू यादव का हो रहा है इंतजार। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आए रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल तो दिल्ली में है, लेकिन वहां भी वो लगातार नेताओं से फोन से संवाद कर रहे हैं। खबर है कि 11 जून को लालू का जन्मदिन है और उस दिन वो दिल्ली से पटना लॉकडाउन खुलते ही आ सकते हैं। हालांकि परिवार की ओर से लालू को पटना आने को लेकर इनकार कर दिया गया है। बावजूद इसके रजत के नेताओं को लगता है कि लालू पटना आए या दिल्ली रहें, बिहार की सियासत के लिए यही बड़ी खबर है कि लालू यादव जेल से बाहर हैं। रजत नेताओं का दावा है कि लालू कुछ दिन में कमाल करेंगे और बिहार की सत्ता सियासत में बदलाव लाएंगे। दोस्तों बता दें सबसे अधिक कयास बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को लेकर है। बता दें कि ये दोनों ही लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बीच एनडीए में शामिल बड़े सहयोगी भाजपा नेताओं पर मांझी भी लगातार हमलावर हैं। चलिए अगली खबर, कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर घमासान। पप्पू यादव ने पूछा बिहार में मौत घोटाला कौन कर रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार में कोरोना से मरीजों की मौतों के आंकड़े में आए बदलाव के बाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। पहले विभाग ने कहा था कि 5458 लोग मरे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के बयान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9429 हो गई है। कोरोना से मरने वाले लोगों के नए आंकड़े के साथ न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है, बल्कि विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बता दें कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों पर शुरू से ही सवाल उठा रहे थे। अब विभाग की सच्चाई सामने आने के बाद उनका हमला और तेज हो गया है। पूर्व सांसद ने सरकार को काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला ही था कि उनके 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जेल भेज दिया। अभी पूर्व सांसद पप्पू यादव जेल में ही हैं, लेकिन सरकार पर ट्वीट के माध्यम से लगातार हमलावर हैं। 50,000 किसानों की एंट्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। किसान बोले हमारी तो कोई ऐसी योजना ही नहीं। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राजधानी के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पॉइंट पर सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। पुलिस ने ये तैनाती खुफिया सूचना के बाद बढ़ाई है। सूचना के अनुसार लगभग 50,000 किसान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं थी। चलिए अगली खबर, राजस्थान सरकार का दावा घटिया क्वालिटी का है पतंजलि का सरसों का तेल, अलवर में तेल मिल सील। दरअसल दोस्तों योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले एलोपैथिक को लेकर बाबा रामदेव और आईएम के बीच जमकर विवाद चला और अब एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी द्वारा बनाए गए सरसों तेल की घटिया गुणवत्ता करार दिया है। पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में बुधवार को अलवर जिला प्रशासन ने खेरतल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापेमार कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी तेल के पाउच बरामद किए हैं। साथ ही तेल मिल को सील कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन में हो रही मौतों से बिफरे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों कोरोना संकट के बीच भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों की ओर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। चलिए अगली खबर, टिकैत से मुलाकात के बाद बोली ममता मोदी सरकार संवेदनहीन इसे उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच बुधवार को कोलकाता में उनके कार्यालय में मुलाकात हुई। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो किसानों के आंदोलन को हर तरह से समर्थन देंगी। उनका कहना था कि हम अपने किसान भाई और बहनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों बता दें, सीएम ममता बनर्जी के फेसबुक के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के अन्य सदस्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के साथ नबन्ना में उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान हमने देश भर में कठोर केंद्र सरकार के कठोर किसान कानून के साथ साथ अन्य दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने प्यारे किसानों के लिए अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। बंगाल में हम पहले ही इन कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद भी किसानों के विरोध में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ममता ने लिखा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसानों के पास गई हूं, उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। वर्तमान हालात मुझे बहुत पीड़ा देता है। चलिए अगली खबर, भाजपा को बड़ा झटका, शिवशंकर सिंह पटेल ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। दरअसल दोस्तों, भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व राज्य मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल ने भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष शिवशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। चलिए अगली खबर, मदरसे पर बयान देकर फंस गए बीजेपी विधायक। जेडीयू ने कहा जल्द भेजा जाए काको, विपक्ष ने भी कसा तंज। दरअसल दोस्तों, बिहार के बांका जिले में मंगलवार को मदरसे में हुए विस्फोट पर विवाद जारी है। घटना पर बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर बिचौल की ओर से दी गई प्रतिक्रिया पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हमलावर हैं। बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जिन्हें मदरसों का इतिहास नहीं पता वही अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को चुनाव के समय मस्जिद और मदरसा नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए वो भारत के इतिहास को क्या समझेंगे। ऐसे लोगों को कांको भेज दिया जाए। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि प्रशासन मदरसा ब्लास्ट मामले की छानबीन कर रहा है। सच्चाई सामने आने तक ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगली खबर, नीतीश के मंत्री ने लगाया यूपी पर दाव, मुकेश सहनी की वीआईपी बीजेपी से अलग लड़ेगी चुनाव। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी उठापटक के बीच नीतीश सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान की अब खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों बता दें कि वीआईपी के मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी का विस्तार करें। 150 से अधिक सीटों पर निषाद एक निर्णायक वोट है, लेकिन हमारी नज़र पूरे यूपी पर है। समय आने पर निर्णय लेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। चलिए अगली खबर, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पूरी तरह ठीक है आसाराम, इलाज की आड़ में बस सजा टालने की ताक में। दरअसल दोस्तों, बलात्कार के मामले में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि आसाराम स्वस्थ हैं और इसकी हालत स्थिर है, लेकिन चिकित्सीय उपचार के बहाने वो अपनी हिरासत को जगह बदलना चाहते हैं। राज्य सरकार ने आसाराम की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही है। दोस्तों बता दें, आसाराम ने याचिका में अपनी सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह किया है। दोस्तों बता दें, राजस्थान सरकार ने हलफनामा में कहा है कि आरोपी याचिकाकर्ता गलत मंशा से इलाज की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहता है। इस तरह का बदलाव कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हल्फनामे में कहा गया है कि आरोपी इस तरह की याचिकाओं के माध्यम से गांधीनगर के साथ ही जोधपुर में लंबित सुनवाई में जानबूझकर देरी कर रहा है, जबकि वो स्वस्थ है और उसकी हालत स्थिर है। चलिए अगली खबर, बंगाल में फिर खेला हो बागी, कई नेता घर वापसी के लिए तैयार। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय भी चर्चा में। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक भयंकर लड़ाई देखने को मिली थी। दोस्तों बता दें कि चुनाव के दौरान दोनों पक्षों की ओर से खेला होबे या फिर खेला होगे का नारा जमकर लगाया गया था। चुनाव से पहले बीजेपी के एक जबरदस्त गोल में टीएमसी के 30 से अधिक नेताओं ने पाला बदल दिया और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव परिणाम के कुछ दिन बीते थे कि राज्य में एक बार फिर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। टीएमसी से बागी हुए कई नेता अपनी घर वापसी के लिए लाइन में खड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हो सकती है। चलिए अगली खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ रलेद और सपा के तीखे तेवर, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है,
लेकिन इसे लेकर जिला की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बबली देवी को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। अब आरोप है कि रलेद और सपा के सदस्यों को वोट के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर रलेद और सपा नेताओं ने तलख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में 13 को बड़ौत में बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी।